भाई सबको हम लोग जैसा प्रोनाउन की प्रैक्टिस को लेके आए थे और मैंने आप लोग के सामने ये बोला था कि मैं प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेशन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को फिलर को मैं सबको लेके आऊँगा। तो आज हम लोग जो है ना वो इम्प्रूवमेंट के सेक्शन को देख रहे हैं और देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात ये कि जब आप प्रोनाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात कि जो इम्प्रूवमेंट का पार्ट है तो आपके पास अगर बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं, अगर एसएससी के हैं तो 4 ऑप्शंस होते हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस को दोनों पैटर्न को लिखा हूँ, बैंकिंग वालों को भी और एसएससी वालों को भी। एक सबसे बेस्ट पार्ट आप ये समझना इन क्वेश्चंस में कि सबसे पहले कि जो इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, आई मीन कि जो आपका अंडरलाइन किया गया है, जैसे मान लो कि इसमें ये अंडरलाइन किया गया यहाँ से अनटिल दे आर कन्फर्म्ड विथ प्रूफ, उसके बाद हटाओ, वो अंडरलाइन नहीं है। और आपके पास ऑप्शन से एक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये हो गया। पहली बात ये कि सबसे पहले इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप इस वाले पार्ट को देख लो कि ये गलत कैसे है। मान लो कि हमने उसको पढ़ा और ऑप्शंस पे आ गया। सर सबसे पहले ये बात कि अगर आप सीधे ऑप्शंस पे आ जाओगे तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, और अगर गलत है तो आंसर हमारा एनसीआर आई मीन कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी तो आंसर होंगे ना। तो इस बात को हमें समझनी होती है। सबसे पहले इस बात को देख लो कि ये गलत क्यों। अब गलत कैसे है इस चीज़ को ज़रा समझना। मैं पार्सिंग के बेस पे क्वेश्चंस को बनवाता हूँ, तो अब ज़रा सा पार्सिंग कर लो। सबसे पहले ध्यान से देखो, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हमारा मॉडल हो गया और ये इसका V1 का फॉर्म हो गया। आई मीन ये दोनों मिला के हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। एनी हमने डिटरमाइनर के पार्ट में पढ़ा था, सनम शायद आप लोग को याद होगा। ये इसका नाउन हो गया, डिटरमाइनर कभी भी अकेले नहीं आता है, वर्ब के बाद आया हुआ है तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। एज अ र्यूमर, सर ये प्रेपोजिशन का काम करा, ये हमारा डिटरमाइनर हो गया और ये इसका नाउन, नाउन के साथ ऑब्जेक्ट हो गया। अनटिल के बाद देखो कि दे आर कन्फर्म्ड विथ प्रूफ। सर सिंपल सी बात है कि दे अगर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये अगर हमारा वर्ब हो गया तो अनटिल और इधर एक वर्ब, तो सिंपल सी बात है एक सेंटेंस अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो सर इट इज़ कंजंक्शन, ये हमारा कंजंक्शन का पार्ट बना। दे आर कन्फर्म्ड, ये दोनों मिला के वर्ब है, विथ हमारा प्रेपोजिशन है और प्रूफ हमारा ये इसका ऑब्जेक्ट। अब दे आर कन्फर्म्ड लगा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ पार्ट यही है, दे आर कन्फर्म। सर दे अपने आप में एक प्रोनाउन है, किसी ना किसी नाउन के लिए आया होगा। सर दे अगर किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा तो सिंपल सी चीज़ ये समझना कि दे कहीं ना कहीं पुल्लर नाउन के लिए आएगा। सर अगर हमारे पास नाउन देखोगे तो एक स्टेटमेंट है और एक र्यूमर है, इन्हीं दोनों में से किसी के लिए आया होगा और ये दोनों सर सिंगुलर है, और ये दोनों अगर सिंगुलर है तो कहीं ना कहीं ये प्लुरल फॉर्म इन दोनों के लिए तो नहीं है ना। अब इन दोनों के लिए नहीं है तो एक चीज़ क्लियर होगी कि ये सर हमारा गलत है, आई मीन कि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है कि आंसर हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा तो सर आप ऑप्शंस देख लो। सर इसमें देखो दे लगा हुआ है, ऑप्शंस पे आ जाना सीधे, ये नहीं होगा। इसमें दे लगा हुआ है, ये नहीं होगा। सर आपके पास बचा हुआ है एक इट बचा हुआ और एक सॉरी सी बचा हुआ और डी बचा हुआ है। सर दोनों में देखो इट इज़ कन्फर्म्ड एंड इट इज़ कन्फर्मिंग। सर ध्यान से देखो ये पार्ट तो होना नहीं है, आंसर हमारा इट इज़ कन्फर्म्ड होगा। अब ये पार्ट क्यों नहीं होगा और ये पार्ट क्यों होगा? सर इनमें भी अपना एक कॉमन सेंस की बात है। सर ऊपर वाले फॉर्म में देख लो कि वर्ब हमारा पैसिव में, वर्ब पैसिव में, इसका मतलब है कि सर यहाँ भी वर्ब हमारा पैसिव में होना चाहिए। अब एक्टिव में यहाँ पे क्यों नहीं होगा? तो सर एक लॉजिक होता है इसका समझने का कि जब भी अगर आप वर्ब पैसिव में रखोगे ना तो सर एक छोटा सा चीज़ समझो, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, समझ लेना आप कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर लगा हुआ है तो सर वर्ब एक्टिव होगा, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब पैसिव में रहता है जनरली। यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वर्ब हमारा पैसिव होगा। दैट्स वाई आंसर इज सी, इट इज़ कन्फर्म्ड, कन्फर्मिंग नहीं होगा क्योंकि सर वो वर्ब एक्टिव हो जाएगा। सर सेम क्वेश्चन आप दूसरे नंबर पर आ जाओ। दिया हुआ है द कंपनीज फिलॉसफी इज टू मेक, क्वेश्चन पे हम लोग द कंपनीज फिलॉसफी, ये सर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज वर्ब है, टू मेक नॉन वर्ब इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट कंजंक्शन है, एम्प्लाइज आर वर्ब का ये सब्जेक्ट बन जाएगा, हैप्पी एडजेक्टिव हो जाएगा, हैव। सर कॉमा लगा हुआ है तो हैव हमारा वर्ब हो गया, हैव द एबिलिटी टू बी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड, टू बी हमारा नॉन वर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एल वाई लगे होने के बावजूद ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सर फिर आ जाओगे एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स देयर ग्रोथ। सर ध्यान से समझना, इस एंड का ग्रामर समझना, एकदम लॉजिक समझना। मैं आपको देखो सर कई बार जब हमें एंड को जो है ना जब हमें लिखना होता है तो सर हम लोग इसको कॉमा मानते हैं या कॉमा को हम लोग एंड मानते हैं, लेकिन सर जब हमें इस कॉमा को या एंड को अगर सर ऐड करना होता है, जैसे हमने लिखा राम कॉमा श्याम एंड मोहन,
हमने ऐसे लिखा है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि सर जब भी अगर आपको एंड अगर लिखना होगा 2-3 वर्ड के साथ या 2-3 सेंटेंस के साथ, तो सर बाकी में आप सर कॉमा लगा दो, सबसे जो अंत वाला बचेगा उसमें सर आप एंड का फॉर्म लगा दो। तो सर एक तो हमारा ये कंजंक्शन हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे आर जुड़ा और हैव जुड़ा। एक सर हमारा दैट कंजंक्शन है जिसकी वजह से इधर वाला ही जुड़ा। लेकिन सर जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, और एंड लगा हुआ और यहाँ पे कंट्रीब्यूट्स लगा हुआ। सर सिंपल सी बात यह है कि अगर ये कंजंक्शन के थ्रू अगर वर्ब जुड़ेगा तो सर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, द एम्प्लॉइज बनेगा, क्योंकि सर इस हैव का भी सब्जेक्ट कौन है, एम्प्लॉइज है। इस कंट्रीब्यूट्स का भी सब्जेक्ट कौन बने, एम्प्लॉइज बनेगा। एम्प्लॉइज अगर हमारा सब्जेक्ट बना तो वर्ब हमारा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। अब सर आप ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पे कंट्रीब्यूट लगा हुआ है लेकिन टू देयर ग्रोथ, टुवर्ड्स को हटा दिया, टू हटा दिया गया, जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ, सर देखो ये कंट्रीब्यूट जो लगा हुआ है ना, कंट्रीब्यूट हमारा प्लूरल फॉर्म है, टुवर्ड्स भी है, इट्स ग्रोथ, कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ। हाँ सर रुक जाओ, यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स, सर ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ये भी कट जाएगा। डी नंबर आ जाओ, कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोइंग, सर ये भी कट जाएगा। हमारे पास जो बी नंबर ऑप्शन बचा हुआ है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ। अब सर समझना कि वर्ब हमारा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ, ये जो हमारा पॉजिटिव केस प्लस नाउन है ना, इट्स ग्रोथ, ये सर किसके लिए आएगा, आई थिंक कहीं ना कहीं कंपनी के लिए आएगा। कंट्रीब्यूट इट्स ग्रोथ, ग्रोथ किसकी होगी, कंपनी की, और कंपनी के लिए सर आप प्लूरल फॉर्म यूज करोगे नहीं यहाँ पे देयर, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, इट्स का फॉर्म यूज करोगे। सर इसमें यहाँ भी गलती थी और इसमें यहाँ भी गलती थी, ठीक है। ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे में आ जाओ, द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड टू द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प द विक्टिम्स एंड सेड दैट ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। सर सबसे पहले मैं आपके सामने में गलती रख दे रहा हूँ कि गलती कहाँ पे है, और उस गलती के बाद जो है ना हम लोग बाकी पार्सिंग कर लेते हैं। देखो इच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, सर इच में कंट्रीब्यूट में मॉडल हो गया, ये हमारा मॉडल का फॉर्म हो गया, और इसके बाद ये हमारा V1 का फॉर्म हो गया, और व्हाट दे कैन, व्हाट एक कंजंक्शन का काम करेगा, दे कैन। सर इसको इंट्रोगेटिव मानने की गलती अभी मत करना, मैं आऊँगा इस बात प्रोनाउन के नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा, मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि WH वर्ड कंजंक्शन का काम कैसे करते हैं। व्हाट दे कैन, सर इच के बाद हमारा प्रोनाउन जो है इच के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इच अगर हमारा सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म कैसे आएगा। तो सर एक बात क्लियर हो गया ना कि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट हमारा गलत है, इसका मतलब है सर हमारा नो इम्प्रूवमेंट का आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास ABC का पार्ट बचा हुआ है, इसको एक बार पार्सिंग कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। द क्या है, डिटरमाइनर, इसका नाउन कौन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ये नाउन अगर हमारा खाली है तो सब्जेक्ट बनेगा। अपील्ड क्या बनेगा, वर्ब। टू प्रेपोजिशन, द क्या है, डिटरमाइनर है, ये पीपल इसका ऑब्जेक्ट। टू कम फॉरवर्ड, टू हेल्प द विक्टिम्स एंड सेड, कंजंक्शन है, सेड हो गया, दैट फिर से कंजंक्शन हो जाएगा, और इच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। सर इच के बाद अपने आप को क्या लेना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म लेना चाहिए, जबकि यहाँ पे दे लगा हुआ है। सर आ जाओ, इच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, सर ये अभी हमारे पास सेफ जोन में है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, सर गलत हो जाएगा। इच में कंट्रीब्यूट व्हाट इच वन कैन, सर ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत है ही। सर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इच में कंट्रीब्यूट हमारा मॉडल प्लस V1 का फॉर्म हो जाएगा, और व्हाट कंजंक्शन हो जाएगा, और ही कैन, क्योंकि इच के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस वजह से हम वहाँ पे दे का फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। नीचे आ जाओ, दिस प्रोजेक्ट वुड इनकरेज डेवलपमेंट एंड एनेबल एवरी विलेजर टू गवर्न देयर ऑन डेस्टिनी। देखो ध्यान से, सर सबसे पहली बात ये कि टू गवर्न देयर ऑन, देयर अपने आप में पॉजिटिव केस है, इसका नाउन कौन बनेगा, डेस्टिनी। नाउन के पहले किसको रखोगे, एडजेक्टिव को। तो सर ये पॉजिटिव केस प्लस नाउन, देयर प्लस डेस्टिनी, ये किसके लिए आएगा, किसी ना किसी नाउन के लिए आएगा। देयर डेस्टिनी के बारे में बात करें, एक नाउन सर हमारा प्रोजेक्ट है, एक नाउन हमारा सर एवरी विलेजर है। सर ध्यान से देखोगे, अगर डेस्टिनी के बारे में बात करेगा तो सर विलेजर को लेके बात करेगा, और एवरी विलेजर कोई एस तो लगा हुआ नहीं, ये तो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म है, और ये अगर सिंगुलर फॉर्म है तो सर इसके लिए हम यहाँ पे देयर का फॉर्म यूज़ नहीं करके हम लोग यहाँ पे सिंगुलर का फॉर्म यूज़ करें। तो सर कहीं ना कहीं ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये सर हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन में आ जाओ, एक चीज़ तो क्लियर और हो गया ना कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड का आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास कितना पार्ट बचा हुआ है, ABCD बचा हुआ है। सर ये है टू गवर्न हिज। अब हमें समझना ये है कि ये आंसर हमारा क्यों होगा, और बाकी को देख लेते हैं। टू गवर्निंग हिज ये नहीं होगा, हैव गवर्नड देयर, सर ये भी नहीं होगा क्योंकि वर्ब का फॉर्म लोग लगा नहीं सकते, ठीक है। तो सर हमारे पास एक और बचा, मे गवर्न देयर, ये भी नहीं होगा। सर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू गवर्न देयर, तो टू गवर्न, और इस एवरी विलेजर वजह से किसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हिज का फॉर्म है, तो आंसर इज ए। कुल मिला के ये थी आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन। सर यहाँ से एक चीज़ और आप क्लियर कर सकते हो, जो फिलर की बात हम लोगों ने करा था, तो सिंपल सा लॉजिक ये समझना
कि जब आप फिलर की बात करते हो ना, तो सर मान लो कि ये हमारा पार्ट है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और ये हमारा अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आप इसको मिटा दो, आप इसको मान लो कि हमने मिटा दिया, यहाँ से फिल कर दो, और इसके जगह पे आप उसको फिट कर दो ई में, टू गवर्न देयर। अब सर ध्यान से देखो, जो आपका इम्प्रूवमेंट का सेक्शन था वो हमारा फिलर बन गया, और यहाँ पे हमने इसको चिपका दिया। तो सर फिलर और इम्प्रूवमेंट में कोई अंतर नहीं होता है, बस हम लोग के वो एक दिमाग में टॉपिक बना हुआ और हमारे सामने टॉपिक को रिप्रेजेंट करा जाता है, बस इसीलिए हम लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट का सेक्शन अलग है और फिलर का सेक्शन अलग है। ठीक है, मैं आपके सामने फिलर का भी कुछ क्वेश्चन अभी लेके आ रहा हूँ और देखते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय।